दोस्तों, अगर तुम जल्दी कंटेंट मोनेटाइजेशन से पैसा कमाना चाहते हो, अपने पेज या प्रोफाइल पर ऑन करना चाहते हो, तो भाई साहब आज की वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। क्योंकि अगर तुमने एक बार ये वीडियो देख लिया ना, तो तुमको सब कुछ वो पता चल जाएगा जो कि आज तक तुमको नहीं बताया होगा किसी ने। क्योंकि आज मैं तुमको सब कुछ बताने वाला हूँ, खुलकर बताने वाला हूँ कि आखिर किस तरह से तुमको एक महीने में कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल सकता है। तुमको कौन से वो काम करने हैं जिससे तुम्हारी इंगेजमेंट बढ़ेगी, तुम्हारी रीच बढ़ेगी और तुमको जल्दी कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलेगा। बेसिकली आज मैं तुमको बताने वाला हूँ कि आखिर देखो ये वाले जो फोटो हैं एआई फोटोज़, क्या इन पर कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलेगा? ओके, क्या इनसे पैसा कमा सकते हो या रील से पैसा कमा सकते हो? और किस तरह से तुम्हारे पेज की ग्रोथ होगी और तुमको किस पर काम करना चाहिए, पेज पर या प्रोफाइल पर? ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं मुझ पर कि भैया इस बताओ ज़्यादा डिटेल से कि आखिर किस तरह से हम कंटेंट मोनेटाइजेशन को जल्दी ले सकते हैं। तो भाई साहब, अगर तुमने ये वीडियो मिस कर दिया ना, तो तुम बहुत कुछ मिस कर दोगे। इस वीडियो को तो रिक्वेस्ट करता हूँ ज़रूर से देखना और पूरा देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हारे सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। आखिर किस तरह से कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलेगा और साथ में ये भी बताऊंगा आखिर वो कौन सी गलतियां हैं, अगर तुम वो करते हो ना तो तुमको कंटेंट मोनेटाइजेशन कभी भी नहीं मिलेगा। अगर मिल भी गया ना तो तुम्हारा पेज डिलीट या सस्पेंड हो जाएगा। तो भाई साहब, ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। अगर कंटेंट मोनेटाइजेशन चाहिए तो ज़रूर देखना, क्योंकि देखो तुम कहीं ना कहीं ये कुछ काम कर रहे हो, कोई ऐसी कुछ गलती कर रहे हो जिस वजह से तुमको कंटेंट मोनेटाइजेशन अभी तक नहीं मिल पा रहा। और चलो मिल भी गया होगा तो डेफिनेटली तुम्हारे पैसे नहीं बन रहे होंगे, क्योंकि ये तुम काम कर रहे हो, ये गलती कर रहे हो जो कि तुमको नहीं करनी है। तो बस ध्यान से अब ये वीडियो देखना है और समझना है। देखो यहाँ पर मैं सब कुछ लिख लिया है मैंने, जिसे फॉलो करके सिर्फ तुम 1 महीना काम करके कंटेंट मोनेटाइजेशन को ले सकते हो। अब देखो सबसे पहले तुमको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलेगा कैसे, आखिर कितने फॉलोवर चाहिए ताकि हमारा जो कंटेंट मोनेटाइजेशन है वो हमको मिल जाए। देखो सबसे पहले तुमको एक चीज़ बता दूँ, ये जो कंटेंट मोनेटाइजेशन है ना, इसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, ज़ीरो क्राइटेरिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी नहीं करोगे फिर भी तुम्हें मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेफिनेटली तुमको जाने कितने लोगों ने बताया होगा कि कंटेंट मोनेटाइजेशन 200 फॉलोवर पर भी मिल जाता है, 500 फॉलोवर पर भी मिल जाता है। लेकिन मैं एक अंदर की बात बताता हूँ और यही रियलिटी है। तुम अगर ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हारे 100-200 फॉलोवर हो जाएं तो तुम पैसा कमा लोगे, तो भैया तुम बहुत गलत फहमी में जी रहे हो। सबसे पहली बात, अगर तुमको कंटेंट मोनेटाइजेशन चाहिए ना तो डेफिनेटली तुमको एटलीस्ट बता रहा हूँ 1000 फॉलोवर तो कंप्लीट करने पड़ेंगे अपनी पेज या प्रोफाइल पर। तो अगर तुमको अपनी प्रोफाइल या पेज पर जल्दी फॉलोवर बढ़ाने, तो भाई साहब ये वीडियो देख सकते हो। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा जेन्युइन ट्रिक बताई है जिससे तुम हर मिनट अपने 100 फॉलोवर गेन कर सकते हो, वो भी जेन्युइन तरीके से। यहाँ पर मैंने एकदम पॉसिबल तरीका बताया है जिससे हर कोई कर सकता है। तो भाई साहब वीडियो जाकर देख लेना अगर अपने पेज या प्रोफाइल पर फॉलोवर दबा दबा कर बढ़ाने हैं। ओके, तो सबसे पहला तुम्हारा डाउट ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कंटेंट मोनेटाइजेशन चाहिए तो एटलीस्ट तुम्हारे 1K फॉलोवर तो होने ही चाहिए। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो अगर तुम्हारे 100-200 फॉलोवर है ना तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे मेन चीज़ है तुम्हारे चैनल की, जो पेज है उसकी रीच। अब रीच कैसे बढ़ेगी? तुम्हारे फॉलोवर से ही बढ़ेगी, क्योंकि वही उसको बूस्ट करेंगे। ओके, चाहे तुम फोटो अपलोड करो चाहे रील अपलोड करो। अब मान लो तुमने अपने पेज या प्रोफाइल पर 1000 से ज़्यादा फॉलोवर गेन कर लिए। ओके, मान लो तुम्हारे 10,000 फॉलोवर हो गए और तुम रेगुलरली पोस्ट कर रहे हो, लेकिन तुमको फिर भी कंटेंट मोनेटाइजेशन नहीं मिला है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है तुम्हारे जो भी तुम पोस्ट कर रहे हो उस पर एंगेजमेंट। ओके, जब तक तुम्हारे कंटेंट पर एंगेजमेंट नहीं आएगी तुमको कंटेंट मोनेटाइजेशन नहीं मिलेगा, तुम पैसा नहीं कमा पाओगे। क्योंकि देखो इसका रूल ही यही है कि सबसे पहले इसका क्राइटेरिया 0 है। चलो ठीक है, मान लिया, लेकिन फिर भी फेसबुक ये कहता है कि अगर तुम्हारे कंटेंट पर एंगेजमेंट अच्छी आ रही है, लाइक शेयर कमेंट आ रहे हैं, तो तुमको कंटेंट मोनेटाइजेशन जरूर मिलेगा। लेकिन इसका भी एक क्राइटेरिया है, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ तुम्हें, अब ज़रा ध्यान समझो। यहाँ पर तुमको करना क्या है, अगर तुम्हारे लाइक्स या कमेंट 200 से ऊपर आ रहे हैं ना तो तुमको डेफिनेटली कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलेगा। इतना काफ़ी है फेसबुक की एल्गोरिदम को ये बताने के लिए कि तुम एलिजिबल हो या नहीं। ओके, अब मान लो तुमने सब कुछ कर लिया, फॉलोवर बढ़ा लिए और तुम्हारे जो भी कंटेंट डाल रहे हो, फोटो रील जो भी डाल रहे हो, उस पर अच्छी कह सकते हो एंगेजमेंट आ रही है, तो क्या तुम पैसा कमा सकते हो? मैं कह रहा हूँ नहीं कमा सकते। फॉलोवर इज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फेसबुक ये चीज़ नहीं बताता। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जब तक तुम्हारी ये चीज़ इंक्रीज़ नहीं होगी ना, तुम कितनी भी कोशिश कर लेना कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे। सबसे मेन बात तो तुम्हारा जो पेज है ना वो मोनेटाइज ही नहीं होगा, और वो है तुम्हारे चैनल की रीच। तुम यहाँ पेज पर देख सकते हो, ये इनसाइट है। अगर यहाँ पर तुम्हारे जो पेज की रीच है ना, अगर वो 5 मिलियन से कम है तो भाई साहब तुमको कंटेंट मोनेटाइजेशन नहीं मिलेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। लोग कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं लेकिन अभी भी हमको कंटेंट मोनेटाइजेशन नहीं मिला। तो सबसे बड़ा रीज़न इसका यही हो सकता है कि जो तुम्हारा पेज या प्रोफाइल है ना उसकी रीच 5 मिलियन से कम है।
इतनी तो एक वीडियो पर व्यूज़ आ जाते हैं, तो खुद ही सोचो तुम कैसे पैसा कमा लोगे। तो बेसिकली तुम्हारे जो पेज या प्रोफाइल है उस पर 5 मिलियन से ज़्यादा रीच होनी चाहिए। एटलीस्ट बता रहा हूँ, कम से कम तुम्हारा जो पेज या प्रोफाइल है ना वहाँ पर 15 मिलियन के अराउंड रीच होनी ही चाहिए, तभी तुम पॉसिबल हो पाएगा तुम्हारे लिए कंटेंट मॉनिटाइजेशन से पैसा कमाना। तो रीच के लिए तुमको क्या करना है, तभी तुम पैसा कमा सकते हो। जब तो तुम्हारे पेज या प्रोफाइल की रीच नहीं है ना, तुम पैसा नहीं कमा सकते। तो भाई साहब, अगर तुमको रीच बढ़ानी है ना, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और ये बहुत कम ही लोग बताते हैं और शायद तुम में से पता भी नहीं होगा किसी को। अगर तुमको अपनी रीच बढ़ानी है ना, तो जितना हो सके स्टार्टिंग के फेज़ में जितना हो सके रील को अपलोड करो। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रील को दो, ना कि फ़ोटो या वीडियो को नहीं। क्योंकि भाई साहब, ये रील एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि हर प्लेटफॉर्म पर बहुत जल्दी वायरल हो जाता है। इसको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलती है, ओके, और बहुत जल्दी ग्रोथ मिलती है। मान लो तुम दिन में 5-6 रील अपलोड कर रहे हो, ओके, और जब तुम अपलोड कर रहे हो उनमें से कोई रील वायरल हो गई, तो भाई साहब तुम्हारी रीच तो डेफिनेटली एक रील से ही बढ़ गई, ओके। तो इससे होगा ये कि जब तुम पेज पर काम करोगे या प्रोफाइल पर करोगे और रील अपलोड करोगे, तो तुम्हारा जो पेज है ना वो बहुत जल्दी कह सकते हो फेसबुक की नज़र में आएगा। तो हमेशा याद रखना, अगर पेज को जल्दी ग्रो करना है तो स्टार्टिंग के फेज़ पर जो भी तुम्हारी कैटेगरी है उससे रिलेटेड रील अपलोड करो, अगर तुमको जल्दी सक्सेस होना है। तुम में से कई लोगों का डाउट है, क्या हम AI फ़ोटो अपलोड करके फेसबुक से पैसा कमा सकते हैं? तो भैया कमा सकते हो, बस तुमको जो AI फ़ोटो है ना वो खुद से जनरेट कराना है, किसी भी ऐप से करा सकते हो, ओके। लेकिन तुमको दूसरे का कंटेंट कॉपी नहीं करना। जैसे कि दूसरे का फोटो ऑलरेडी फेसबुक पर है, ओके, और तुमने क्या किया, उसको डाउनलोड करके अपनी प्रोफाइल के थ्रू डाल दिया, तो भैया इससे तुम्हारा कंटेंट पकड़ में आएगा, तुम्हारा पेज मोनेटाइज भी नहीं होगा, शायद डिलीट भी हो जाए। तो इसीलिए तुमको AI फ़ोटो खुद से जनरेट करानी है, ओके, जिस भी कैटेगरी में करा सको। जैसे कि तुम ये AI फ़ोटो देख सकते हो, ये कम्प्लीटली अडल्ट टाइप की फ़ोटो हैं और ये AI से जनरेटेड है, लेकिन फिर भी इंगेजमेंट आ रही है, लोग देखना पसंद कर रहे हैं। अब बेसिकली भैया इंगेजमेंट आएगी तो पैसा मिलेगा, ओके। तो सिंपल सी बात है, AI फ़ोटो अपलोड करके भी पैसा कमाया जा सकता है। अब ये तो बात रही अडल्ट फ़ोटो की। अब तुम ये वाले फ़ोटोज़ देखो, ओके, यहाँ पर भी AI जनरेटेड फ़ोटो हैं, लेकिन फिर भी ये पैसा कमाएंगे क्योंकि AI से हमने खुद से जनरेट किया है, ना कि कहीं से कॉपी किया है। तो ये डाउट बिल्कुल भी मत रखना कि AI फ़ोटो से पैसा नहीं कमाया जा सकता। कुल मिलाकर तुमको बस खुद का ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करना है, चाहे वो AI फ़ोटो हो चाहे कुछ भी हो। अगर तुम दूसरे का कंटेंट भी अपलोड करोगे ना, तो तुमको वहाँ पर कुछ एफर्ट ऐड करने पड़ेंगे। जैसे कि समझो, यहाँ पर जो AI फ़ोटोज़ हैं, अगर मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट भी लिख दूंगा ना, तब भी मेरा पेज मोनेटाइज होगा, मैं पैसा कमाऊंगा। क्योंकि और अच्छी बात है अगर हम यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं। अब यहाँ पर तुम में से कई लोगों का सवाल होगा, आखिर कितने फ़ोटो अपलोड करने पर हमको कंटेंट मॉडरेशन मिलेगा? तो देखो, एक चीज़ याद रखना, अगर तुमको कंटेंट मॉडरेशन चाहिए तो भाई साहब, चाहे तुम रील अपलोड करो, चाहे फ़ोटो अपलोड करो, चाहे वीडियो अपलोड करो, एटलीस्ट अगर तुम स्टार्टिंग फेज़ में हो, तुमने अभी पेज बनाया, तुम्हारे 1000 फॉलोवर हैं, तो स्टिल तुमको कम से कम 10 पोस्ट रेगुलरली करनी है, 10 फ़ोटो रोज़ाना डालने हैं। समझ में कुछ आ रहा है? तभी जो एल्गोरिदम है ना, उसको लगेगा कि भैया ये बहुत ज़्यादा इंगेज कर रहा है, ओके, तभी तुमको कंटेंट मॉडरेशन जल्दी मिलेगा। ये लोग क्या करते हैं, ये दबाकर फ़ोटो डालते हैं। इनके पेज पर विजिट करके देख लेना, हर घंटे फ़ोटो डाल रहे हैं, हर घंटे वीडियो डाल रहे हैं, तभी इनकी ग्रोथ होती है, तभी इनकी रीच जाती है, जिससे इनका कंटेंट मॉडरेशन बहुत जल्दी मिलता है। तो कुल मिलाकर अगर तुम स्टार्टिंग फेज़ में हो तो तुमको कम से कम 10 पोस्ट रेगुलरली करनी है। अभी ऐसे कुछ लोग हैं जिनको कंटेंट मॉडरेशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर लें। अब उनमें से सबसे पहला नाम है, अगर तुम अपनी किसी भी फोटो या वीडियो में सेम टाइटल लगाते हो, तुमने एकदम सही सुना, तुमको अपनी फोटो वीडियो किसी में भी सेम टाइटल का यूज़ नहीं करना। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने रिसर्च करी, तो मैंने फाइंड किया, अगर ऐसा करोगे ना तो तुम्हारा जो पेज है वो स्पैमिंग में आ जाएगा और वो सस्पेंड हो जाएगा, मोनेटाइज होने के बावजूद भी सस्पेंड हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ, तुमको कभी भी किसी भी पोस्ट में सेम टाइटल का यूज़ नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिमिलरली कोई टेक्स्ट लिख रहे हो तो वो सेम टेक्स्ट हर पोस्ट में नहीं लिखना। जैसे कि फ़ोटो पर कुछ शायरी लिख दी, अब तुम सोच रही हो यही शायरी सभी फ़ोटो में लिख दूंगा तो काम चल जाएगा, नहीं। तुमको सेम टाइटल टैग सभी पोस्ट में यूज़ नहीं करना, ये सबसे बड़ी गलती है। और हाँ, तुमको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, अगर तुमको कंटेंट मॉडरेशन वाकई में 1 महीने में चाहिए ना, तो तुमको एक चीज़ हमेशा याद रखनी पड़ेगी, वो ये है, जब तुम फोटो वीडियो रील कुछ भी डालने स्टार्ट करो ना, तो तुमको गलती से भी बीच में गैप नहीं लेना है।
जैसे ही तुमने गैप लिया तुम्हारी कंसिस्टेंसी ब्रेक, तुम्हारी ग्रोथ वहीं पर डाउन हो जाएगी। तुमको कंटिन्यूअसली काम करना पड़ेगा। ओके, ये हलवा नहीं है, ये पैसा बट रहा नहीं है, यहाँ पर तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जो तुम्हारी रीच है वो बढ़ेगी, जिस वजह से तुमको कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलेगा। आई होप तुम्हारे सारे डाउट आज क्लियर हो गए होंगे और तुमको समझ में आ गया होगा किन लोगों को कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलेगा, कैसे मिलेगा और किस तरह से मिलेगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि भाई साहब एक वीडियो बनाने में काफ़ी सारा टाइम और मेहनत लगती है और साथ में बहुत ज़्यादा रिसर्च लगती है। तो जल्दी से एक लाइक कर दो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि और वैल्यूबल कंटेंट तुम मिस ना कर पाओ और कमेंट में जो चाहे वो पूछ सकते हो।